डियर स्टूडेंट्स, श्री राम डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो है राज्यसभा। इसके पहले एक वीडियो डाला था लोकसभा के बारे में और दूसरा वीडियो है यह है राज्यसभा। राज्यसभा जैसे आप देख रहे हैं, राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है। यह एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है। अगर इसके पहले वीडियो देखेंगे लोकसभा के बारे में बोले थे, वो अस्थायी है क्योंकि सारे सदस्य एक बार चुन के आते हैं, सारे सदस्य एक बार चले जाते हैं तो हाउस डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाते हैं सभा। इसके 2/3 सदन जो सदस्य है हर 2 साल पर, 1/3 सदस्य हर 2 साल पर चुनकर आते हैं, इसलिए परमानेंट है, ये कोई भंग नहीं होता। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या है 250। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है 250। 250 में से 238 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये जो 12 सदस्य होते हैं ये कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। तो ये 12 जो सदस्य हैं राष्ट्रपति इनको मनोनीत करते हैं, ये नॉमिनेटेड है, बिना इलेक्शन जीते हुए आते हैं। एक तरह से बोले रिजर्व सीट है 12, राष्ट्रपति भेजते हैं 12 को चुन के। अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान सदस्यों की संख्या है 245, 250 नहीं, वर्तमान में 245 है। और कैसे कैसे है उसका एक ब्रेकडाउन दे रहा है। 229 चुन के आए हैं राज्यों से, 229 सदस्य, 229 एमपी राज्यों से चुन के आए हैं। 4 एमपी, 4 सदस्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर राज्यसभा में आते हैं? तो आंसर हो जाएगा 2 केंद्र शासित प्रदेश। पहला है दिल्ली, दिल्ली से 3 सदस्य एमपी चुन के आते हैं राज्यसभा में। और दूसरा है पुडुचेरी, जो पांडुचेरी कहा जाता है, पुडुचेरी, पुडुचेरी से 1 सदस्य चुन के आते हैं। तो ये हो गया 4। 229 स्टेट से आते हैं, 4 2 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी से, और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो कुल मिलाकर हो गया 245। अगर पूछा जाए राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो कहेंगे 250। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं तो 245। इसका ब्रेकडाउन कैसे है? 229 राज्यों से आए हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया। आगे देखिए, सदस्य बनने की न्यूनतम आयु। इसका मतलब हुआ अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा के एमपी के लिए, राज्यसभा में जाने के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पर हमेशा कंफ्यूजन होता है। अगर किसी को लोकसभा में एमपी बनना है तो 25 वर्ष, अगर किसी को राज्यसभा में एमपी बन के जाना है चुन के तो उसके लिए कम से कम 30 वर्ष। इसको बड़ी ध्यान से देखना है, ये हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है। और जो दूसरी बात है, जो राज्यसभा में चुन के एमपी जाते हैं ये 6 वर्षों के लिए जाते हैं। जैसे आपको उदाहरण के लिए समझा दूं, नरेंद्र मोदी चुन के आए हैं एमपी, बनारस से चुने गए हैं, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश से, बनारस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो 5 साल के लिए चुने गए हैं। लेकिन अहमद पटेल जो कांग्रेस के सीट पर जीत के गए हैं राज्यसभा के लिए, वो 6 वर्षों के लिए गए। अगर कोई एमपी राज्यसभा में जा रहा है तो 6 वर्ष के लिए जाएगा, और अगर कोई लोकसभा में गया है तो 5 वर्ष के लिए जाएगा। तो आगे देख लेते हैं। राज्यसभा अपर हाउस। राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष वेंकैया नायडू हैं। अगर पूछा जाए राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो कहेंगे श्री वेंकैया नायडू। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राधा कृष्णन। तो अगर पूछा जाए भारत के राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे तो हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन। और इनके बारे में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा आते रहता है, भारत में भारत रत्न पाने वाला प्रथम व्यक्ति वही होंगे डॉक्टर राधा कृष्णन।
भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न इसी व्यक्ति को मिला था 1954 में, डॉक्टर राधाकृष्णन। और डॉक्टर राधाकृष्णन पहले एक पेशे से एक शिक्षक थे, टीचर थे, इसलिए भारत में इन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वो भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। 5 और 6 वर्ष बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ध्यान से देखना है। भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं तो 5 वर्षों के लिए है, इसलिए राज्यसभा के अध्यक्ष 5 वर्षों के लिए, लेकिन राज्यसभा का जो सदस्य एमपी होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देना है। अगला देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, जो तो आपको बता दिए। आगे देखिए एक स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस डाला हुआ है, इसको बहुत ध्यान से देखना है। जितने आपको क्वेश्चन दे रहे हैं हमेशा कभी ना कभी एग्जाम्स में आया हुआ है, स्पेशली आर्मी भर्ती एग्जाम्स में, डिफरेंट रैलीज में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यसभा का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति या डी मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भारत के राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यसभा या डी संसद। देखिए अध्यक्ष है राज्यसभा के, लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव या भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों एक ही बात है, ये समझने की बात है। ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे हमेशा गलती होगी। समझना है, भारत के उपराष्ट्रपति कहें या राज्यसभा का अध्यक्ष कहें, एक ही व्यक्ति है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के संसद के द्वारा होता है। संसद का मतलब हुआ लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर चुनता है। संसद का मतलब हुआ लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों मिलकर करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है, और सही आंसर हो जाएगा संसद, पार्लियामेंट सिलेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 13 या डी 15। 10, 12, 13 या 15 सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। दैट मींस बिना इलेक्शन लड़े हुए, बिना जीते हुए राष्ट्रपति इनको राज्यसभा में भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न देखिए, राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, ए वेंकैया नायडू, बी नरेंद्र मोदी, सी प्रणब मुखर्जी या डी अमित शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वेंकैया नायडू। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं और इसलिए ये राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। इसको अध्यक्ष को एक बार करके इंग्लिश में चेयरमैन कहते हैं, तो सदस्य और अध्यक्ष में कंफ्यूज नहीं होना है। अध्यक्ष को चेयरमैन भी कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम्स में चेयरमैन पूछ देता है, राज्यसभा का चेयरमैन कौन है, तो बात वही हो गई वेंकैया नायडू। अध्यक्ष इज इक्वल टू चेयरमैन, दोनों एक ही मतलब हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। जय हिंद, जय भारत।